हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने अपना फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और उसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स की है और उसी के साथ अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 78,133 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,597 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आयशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने 82 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 6,080 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 1520 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते आयशर मोटर्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 24 रुपये पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और उसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 1 जून 2026 और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1595 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी की नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 353 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने 0.70 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,190 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 191 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए का बोरोइंग प्लान है और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 913 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 197 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं विप्रो लिमिटेड इस शानदार कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, विप्रो लिमिटेड इस शानदार कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक 250 रुपये पर इक्विटी शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 5 जून 2026 और इसी शानदार अपडेट के चलते विप्रो लिमिटेड ये ज़बरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है मेरे टाइम डीप टेक स्टार्टअप मेरीटेक में। किस लिए? टू बूस्ट डिजिटल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। और इसी शानदार अपडेट के चलते कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं
आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स के थ्रू 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का जापानीज येन इक्विवेलेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन लिया है। और दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट ईसीबी यानी कि फर्स्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ट्रांजैक्शन था, फाइनेंशियल ईयर 2027 का पहला। और इसी शानदार अपडेट के चलते आईआरएफसी ये दिग्गज कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड इस शानदार कंपनी को एनएमडीसी और वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से लगभग 1000 करोड़ रुपए की ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी शानदार अपडेट के चलते आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।